अजय प्रताप जी वेलकम डियर। माही जी गुड आफ्टरनून, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बागेश्वर आर्या जी, राकेश चौहान जी, कमेंट जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। गंभीर सिंह जी का स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार भागेश्वर आर्या, काफी दिन बाद दिख रहे हैं भागेश्वर जी। राकेश सिंह जी, वेदराज जी, सुषपाल जी, पंकज वर्मा जी, तान्या जायसवाल जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आर के जी वेलकम डियर। पीसी यादव जी स्वागत है आपका। पीसी भैया कहाँ रह गए थे, पिछली क्लास में नहीं थे आप। ऋतु कपास्या जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। गीता साक्य जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। भावेश कुमार जायसवाल जी स्वागत है आपका। नमस्कार भी। चंचल जी, दीपिका जी, अजय जी, मनोज कुमार जी, अवधेश कुमार जी, अंकुश भान जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल, कोरोना हारेगा, वर्ल्ड जीतेगा। भाग्य भाग्य भविष्य राज जी वेलकम। भावना अग्रवाल जी, अविनाश ओझा जी, अंकित यदुवंशी, अमित कुमार गुप्ता जी, अमित जी, सुधा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। एक बार सभी का विपिन सर की क्लास में। खुशबू गुप्ता जी स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। प्रीति वर्मा जी, हर्षिता मिश्रा जी, पूनम गुप्ता जी, बिमलेश जी, स्मिता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। ज्योत्सना केसरी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल सब ठीक बा। दोपहर की क्लास में आए रहल। रितेश कुमार जी स्वागत है आपका। नमस्कार अच्छा स्कूल में थे, अच्छा। ज्योति त्यागी जी, ज्योति पटेल जी, रूबी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हुए मुंह की एक्सरसाइज भी थोड़ी जरूरी है। चले, अरविंद जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। संजीव मौर्य जी, सीमा भगोड़े जी, स्वागत है आपका। अंकित जी का वेलकम डियर, स्वागत है। इतनी क्लियर आंखें दिखती हैं कि अंकिता राज जी स्वागत है आपका। नमस्कार कुमार रूपेश गौर जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चीनू डी स्वागत है। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी घटवानी पड़ेगी। स्नैक ड्रैगन स्वागत है आपका। लकी बाई चांस वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कविता सिंह जी स्वागत है आपका। सुरभि जायसवाल जी वेलकम डियर, स्वागत है। राहुल तिवारी जी, अलका तिवारी जी वेलकम डियर। सुस्ता जी स्वागत है आपका। स्टार्ट किया जाए। प्रज्ञा जी वेलकम डियर, स्वागत है। 30 सेकंड और रुकते हैं, स्टार्ट करते हैं। पवन कुमार जी का स्वागत है आपका, वेलकम डियर। तो कैसे हैं आप। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। लखन प्रताप जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मस्त। सौम्य यादव जी वेलकम, स्वागत है आपका भैया। शिवालका गुप्ता जी, अच्छा हाँ, ड्रैगन नमस्कार। अंजू कुमारी जी, रुद्र वैभव प्रताप जी स्वागत है आपका। कविता गुप्ता जी, स्मी जी स्वागत है आपका। आरती कुशवाहा, आरती शाह जी वेलकम। पूजा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मीनू दुल जी स्वागत है आपका। अर्पिता जी, अविनाश जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। चले शुरू, आज का शो शुरू करते हैं। अशोक जी का वेलकम है। तिवारी बंधु साथ में आते हुए, बिल्कुल बिल्कुल। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ। बिल्कुल, चलो भौकाल बिल्कुल सबका डाइट करते हैं। अरविंद कुमार जी स्वागत है आपका। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है। मूल अधिकार है, नेचुरल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। आपको जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब दे। भारत में विपिन भारद्वाज जी वेलकम डियर, स्वागत है। भारद्वाज जी कहाँ रह जाते हैं आप।
आपको इनमें से सही जवाब देना है। आपको इनमें से अनामिका वर्मा जी स्वागत है। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल, तैयार है? अब चलते हैं बिल्कुल क्लास में, बिल्कुल क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने पोल, ये रहा आपके सामने पोल। शिवी दीक्षित जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। रोहित नागर जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। लवली गौर जी, देसराज जी वेलकम डियर। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ। रूमा वर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। भारत में मतदान का अधिकार, बिल्कुल 28% जवाब आता हुआ। फंस गए सर आप हमको। अरे स्नैक ड्रैगन काहे ब्लॉक कर देंगे भैया। सचिन गुप्ता जी स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब हम बताते हैं क्यों है। संविधान के अनुच्छेद क्या लिखा है? अभी आपने भैया पूछा है कि आर्टिकल 326 में है, वही संवैधानिक अधिकार क्यों नहीं है। देखिए क्या गया है इसमें, डर के आगे, डर के मारे, अच्छा क्या है कि इसमें जो दिया गया है सार्वभौमिक अधिकार दिया गया है, या आर्टिकल 326 में किया गया है और बताया गया है कि इस प्रकार के अधिकार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा होगा? संसदीय विधि के द्वारा होगा। इस प्रकार के, उसमें एक लाइन और लिखी है, आपने पूरी लाइन नहीं समझी है। अलका मिश्रा जी, नीरज कुमार जी वेलकम डियर। किस प्रकार के अधिकार का नियमन और नियंत्रण संसदीय विधि के अधीन होगा? अब बताओ, अब कौन सा सही जवाब होगा? अब होगा विधिक कि नहीं होगा? अब विधिक होगा। समा वर्मा जी स्वागत है आपका। आज फुल मूड में है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्लियर हो गया। तो विधिक अधिकार, इसीलिए इसको विधिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। किस निर्वाणिया जी वेलकम दिया। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया। किस आम चुनाव में पहली बार का वोट का आपको प्रयोग किया गया? 18 वर्ष की आयु का। बाकी जो 18 वाले नहीं है वही गलत करेंगे, ये जो बच्चे हैं ना वही गलत करेंगे। प्रीति जी, शोभिका जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सलमान जी वेलकम डियर, ठीक है। परवीन सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है। इसमें लड़कियां तो कुछ खुश हो गई होंगी, लड़कियां तो कुछ खुश हो गई होंगी कि चलो वैसे भी हम झूठी बोलते हैं, और पोल भी आज सर ने भी साबित कर दिया। प्रशांत जी, ललित कुमार जागर जी स्वागत है आपका। 53% रिजल्ट आता हुआ, 53% जवाब आता हुआ। 19 रोली शुक्ला जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 1989 में 18 वर्ष पे क्या है नागरिकों द्वारा कौन सा संवैधानिक संशोधन था? कौन सा संवैधानिक संशोधन था? आशीष जी वेलकम, ममता सिंह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आता हुआ। 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें क्या किया गया 1989 में, क्या कर दिया गया कि पहले कितनी वर्ष थी, पहले कितनी वर्ष आयु थी? संजय भारती जी का वेलकम डियर, स्वागत है। बिल्कुल 21 था, 21 से क्या किया गया? 18 किया गया, और कब किया गया? 1989 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकिता सिंह जी का वेलकम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, ओके। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव व उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, ओके। मोहित तिवारी जी स्वागत है। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित निपटाता है। आपको जवाब देना है। अनुराग शाही जी वेलकम डियर, स्वागत है। राजा भाई रमाकांत जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तो कराया जाए पोल, करा जाए पोल कि कौन सा इनमें से सही जवाब है, कौन सा इनमें से सही जवाब। तो ये रही आपके सामने यार कर पड़ती हुई। संजय कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। रश्मि मिश्रा जी स्वागत है आपका। बच्चा फंसता हुआ, 40% जवाब आ रहा है। बच्चा फंसता हुआ, हलवा क्वेश्चन था। सरता परास जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। हलवा क्वेश्चन पे यह हाल है, 39% रिजल्ट आ रहा है। कोई नहीं, बेहतर है, सीखेंगे। ज्ञानंद कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। तो भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय होता है? भारत का निर्वाचन आयोग कितने सदस्यीय होता है? आलोक त्रिपाठी जी स्वागत है आपका। बिल्कुल
3 सदस्य होता है। आज यारकर आ रही है। अच्छा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव करवाता है? कौन चुनाव कराता है भैया? चुनाव के कार्यक्रम कौन तय करता है? पूजा बन्ना जी, कविता यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है। अक्षय शर्मा जी स्वागत है आपका। बिल्कुल, चुनाव आयोग कार्यक्रम तय करता है, इलेक्शन कमीशन करता है, ना कि गृह मंत्रालय। ये क्या है? ये सही जवाब है, ये सही जवाब है। तो सही जवाब क्या होगा? ओनली 3। श्री त्रिलोकीनाथ जी महाराज वेलकम डियर, स्वागत है आपका विपिन सर की क्लास में। अपनी कृपा बरसाते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के गठित एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध में पालन में गठित हुआ है? आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ है? खुशबू मिश्रा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आपको जवाब देना है। प्रियंका जी स्वागत है। Which one of the among the following commission was set up the pursuance of a definite provision under an article of the Constitution of India? गोलू जी स्वागत है आपका। एडोल्फ हिटलर वेलकम डियर, स्वागत है आपका। एक जर्मनी से तो एक चाइना वाला आ गया है, बहुत बढ़िया, वेलकम है। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल, तैयार है? मुकेश चंद्रा जी, पारुल मिश्रा जी का वेलकम है, नेहा सिंह जी का वेलकम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 81% जवाब आता हुआ बच्चा भौकाल टाइट धीरे धीरे करता हुआ। किट्टू त्रिपाठी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अब ड्रैगन लेके चल रहे हो तो चाइना वाले नहीं कहलाओगे। अच्छा, बिल्कुल, आपका तो स्वैग ही अलग है। बिल्कुल, लीडर बोर्ड धैर्य रखा जाए, लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा, 5 क्वेश्चन पे दिखाएगा। प्रिया जी वेलकम डियर, नेहा जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। इसका सही जवाब क्या होगा? निर्वाचन आयोग होगा सही का। अच्छा, कृपा बरसाते रहो, विपिन सर का कोड यूज करते रहो। बिल्कुल भैया, श्वेता जी स्वागत है। कोड क्या है? विपिन जायसवाल। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 9721865759। जिन साथियों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लिए। शिव प्रकाश जी का वेलकम है, छोटू कुमार जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सही उत्तर का इनमें चयन करना है। एके जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। वॉइस क्लियर नहीं आ रही गीता साकी जी? ऐसा क्या? कमेंट करो जल्दी से, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, मनोज कुमार जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है। राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। आपको उनमें जवाब देना है, आपको जवाब देना है। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल। ये रही बाउंसर। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। 49% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया। और बाउंसर पे चढ़ के सचिन वाला ये वाला शॉट मारा है बंदों ने, बहुत बढ़िया। 40% जवाब आता हुआ, 40% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे जवाब चलता हुआ। लोकल पर वोकल। बिल्कुल, बच्चों को हम कम नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल बच्चों को कतई नहीं कम समझ। पीसी यादव जी टॉप पे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरविंद जी सेकंड पे, अमित कुमार गुप्ता जी, ठीक है। स्नैक ड्रैगन, शिषपाल वागेश्वर, अजय प्रताप, अंकुश भान, पूनम गुप्ता, लखन प्रताप, ये है सही जवाब, ये है लीडर बोर्ड। बहुत बढ़िया लीडर बोर्ड। 8 नंबर तक 5 में 5 नंबर लेकर के सही चल रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। भारत का निर्वाचन आयोग है क्या है? विधिक संस्था है, प्रशासनिक है, अधिनियमित संस्था है, संवैधानिक है? निदा जी, ममता जी, मंजीता शाह जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। भारत का निर्वाचन आयोग कैसा है? आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से सही जवाब देना है। बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन, कोई हिंट नहीं मिलने वाली इस क्वेश्चन पे, कोई भी हिंट नहीं मिलने वाली है। प्रदीप पंकज जी स्वागत है आपका। मेरे तो सभी सही हुए हैं, एक कम क्यों दिखा रहा है? पता नहीं क्यों कम दिखा रहा है। 68% जवाब आता हुआ। प्रशांत सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। डन होता हुआ, बहुत बढ़िया। 66% रिजल्ट आ रहा है। बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है। दीपांशु तिवारी जी स्वागत है आपका। ठीक है। मनु वर्मा जी, मनु वर्मा जी स्वागत है आपका। सोनिया तिवारी जी स्वागत है आपका। ठीक है।
तो आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से सही जवाब देना है। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, अभी ये हमने बताया था, एक कैसी प्रकरण है, संवैधानिक प्रकरण है। किरण जी का स्वागत है। एक कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब इसका डी होगा। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे राय प्राप्त करेगा, किससे राय प्राप्त करेगा, आपको इनमें से जवाब देना है। क्या है, फाइनेंस कमीशन कहां से आ गया भैया, आपको इनमें से जवाब देना। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यायवादी, लोकसभा के अध्यक्ष, आपको इनमें से सही जवाब देना, आपको इनमें से सही जवाब देना। ये भी बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा मुश्किल सही क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। 58% चलता हुआ जवाब। यूपीपीसीएस 2015 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो भारत क्या क्या है, भारत के निर्वाचन आयोग से किसकी राय प्राप्त करेगा, भारत के निर्वाचन आयोग से राय प्राप्त करेगा। संसद के किसी सदन के सदस्यों की चलो ये क्वेश्चन वैसे ही ये पूरा रिपीट हो गया है, बस ऑप्शन चेंज हो गए, ऑप्शन चेंज हो गए हैं। अभी भी कम जवाब जा रहा है, कहां से कम जवाब जा रहा है यार, 100% इसको तो करवा देते, 100% इसको भी करा देना चाहिए था। 87% जवाब आता हुआ, फिर भी बेहतर है। क्या होगा इसका, बी सही जवाब होगा। रिक्की यादव जी स्वागत है, अभय प्रताप जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, अरे यार ये पूरा पूरा है, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, भारत का न्यायवादी, ये इधर गया, ये इधर गया। चलिए हिंदी वाला ही मानिए, इंग्लिश वाला पूरा हटा दीजिए, इसको हिंदी वाला ही यहां से मान लीजिए। बस चुनाव आयोग क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। निम्नांकित कार्यों में से कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, आपको इनमें जवाब देना है। मतदाता सूची के लिए तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित क्या है, उचित प्रावधान करना, आपको इनमें जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है कि नामांकित कार्यों में से कौन सा एक भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है, आपको इनमें से सही जवाब देना है। आपको इनमें से सही जवाब देना है। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल। पंकज जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। थम्सअप नहीं आ रहे हैं। रश्मि पांडे जी, गुंजन जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका विपिन सर की क्लास में। बच्चा फंसता हुआ, पूरी तरीके से फंसता हुआ, जबकि ये क्वेश्चन हमने करवाया है, राष्ट्रपति में करवाया है। दीपिका सिंह जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। पवन कुमार जी, दीपक भारद्वाज जी, स्वागत है आपका, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। इस क्वेश्चन को देख करके मुझे तो दो ही लाइन याद आती है, डी इसका क्या सही जवाब है। अरे ये कैसे कोई सही लगा सकता है इसको, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, शिवराज चौहान जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पदों का संचालन, जो चुनाव का संचालन करेगा वो कौन करेगा, चुनाव आयोग ही करेगा, ना कि कोई। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान कौन करता है, उचित प्रावधान करना जो होता है वो संसद का कार्य है। वो किसका कार्य है, वो संसद का कार्य है। इसको, इस क्वेश्चन पे आप लोगों का गलतियां देख करके मुझे एक ही लाइन याद आ रही है। एसर गुप्ता जी स्वागत है। महफिल में गले मिले, टीएस जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। महफिल में गले मिलकर, महफिल में गले मिलके धीरे से कह गए, महफिल में गले मिलके वो धीरे से कह गए, ये दुनिया की रस्म है, हमें इसे मोहब्बत ना समझ लेना, ये दुनिया की रस्म है, इसे मोहब्बत ना समझ लेना। आप लोग इसमें बहक गए, आप लोग इसमें पूरी तरीके से बहक गए। क्या नेटवर्क इशू आ रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या। विष्णु जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की अधिकरण निदेशक
निम्नलिखित में कार्यों पर विचार करना। आपको इनमें से विचार करना है कि भारत के चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं, इनमें से आपको इनमें से विचार करना है, इनमें से आपको विचार करना है। संसद, राज्यों की विधायिका, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव की नामावली तैयार करना, चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव विवादों के अंतिम निर्णय की उद्घोषणा करना। आपको इनमें से सही जवाब देना, आपको इनमें से सही जवाब देना है। कौन कौन से करा दीजिए पोल, तैयार है? पोल कराया जाए, तैयार है? आ रहा है पोल आपके सामने, पोल आ रहा है आपके सामने। बहुत बढ़िया, 61% जवाब चलता हुआ। तो चुनाव विवादों के अंतिम निर्णयों की उद्घोषणा कौन करेगा? कोई बताए, अंतिम निर्णय की उद्घोषणा कौन करेगा? बिल्कुल, कौन करेगा इसकी घोषणा? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। बिल्कुल, अंजू जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अरविंद जी टॉप पे चल रहे हैं, अंकुश भान, अजय जी, पीसी यादव, अमित कुमार, स्नैपड्रैगन, कविता गुप्ता, भागेश्वर जी, अंकिता राज जी, रोहित नागर, ये लीडर बोर्ड चलता हुआ, ये लीडर बोर्ड चलता हुआ। गुड आफ्टरनून दीपक भारद्वाज जी। अभय जी, स्लाइड इंटरेस्टिंग नहीं है, मजेदार नहीं है, हमें क्वेश्चन मजेदार देखने हैं, स्लाइड तो ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, आपको फिर से जवाब देना है, आपको इनमें से फिर से ढूंढ करके जवाब देना है। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ओके, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की रिकमेंडेशन करना, आपको उनमें जवाब देना है। निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण, आपको उनमें से सही जवाब देना है। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल। 44% जवाब आता हुआ। सुधाकर शर्मा जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मानसी कटोरिया जी, स्वागत है आपका, वेलकम डियर। बच्चा काफी फंस चुका है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हमें पता था, यही कमेंट, बस यही मुझे कमेंट देखना था। आप लोगों के यही कमेंट हमें देखने थे, किसी को ये तीसरा कैसे सही हो सकता है ना, आप लोग यही पकड़ रहे होंगे कि ये तीसरा कैसे सही हो सकता है ना, आप लोग यहीं पे, आप लोग यहीं पे हैं, सोच रहे हैं तीसरा कैसे सही हो सकता है। अनुच्छेद 356 खंड 5 खा के अनुसार, विनोद पटेल जी वेलकम डियर, स्वागत है। खा के अनुसार किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर क्या है, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की, क्या लगाए जाने की सिफारिश कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल पीसी, यही मैं बताना, सिफारिश वो कर सकता है। यावर हुसैन जी वेलकम डियर, स्वागत है। बिल्कुल रिकमेंडेशन कर सकता है, यहाँ पे लगाने के लिए पूरी तरीके वो नहीं, बस सिफारिश वो कर सकता है, यहाँ पे रिकमेंडेशन ये है, संतुति करना, ठीक है। अभी आपने ही, हमने कब बताया गलत, हमने कहा आप लोग इस पे फंस रहे हो ना, ये क्वेश्चन को हमने बताया कि आप लोग इस पे फंस रहे हो ना, मैंने उसको क्लियर करने का, उपयुक्त सभी क्या है उसका, इसका सही जवाब होगा, ये इसमें लागू होता है, ये इसमें लागू होता है, क्लियर। निर्वाचन आयोग को दो दलीय आयोग, सॉरी तीन सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? आपको इनमें देना है जवाब, आपको इनमें देना है जवाब। सिक्सटी 65% जवाब आता हुआ, बेहतर है, 65%। प्रियंका जी का वेलकम है, स्वागत है आपका प्रियंका जी। सौरभ श्रीवास्तव जी का वेलकम है। वेदराज, विनोद पटेल जी कमेंट पर जवाब मत दीजिए भैया, विनोद पटेल जी कमेंट पर प्लीज जवाब मत दीजिए। 67% जवाब आता हुआ, बेहतर है, 67% जवाब आता हुआ। क्या है, 1989 में क्या किया गया था जब परिवर्तन हुआ था, कौन सा परिवर्तन? 61वां
अच्छा, अरे अभय पाठक जी, मैंने आपका नाम लिया था, वेलकम है अभय पाठक जी, फिर से आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो इसमें पहले एक सदस्य हुआ करता था, पीसी जी एक बार रेफरेंस कर ले, एक सदस्य हुआ करता था, बाद में इसको क्या कर लिया गया, 16 अक्टूबर 1989 में क्या कर लिया गया, इसको 3 सदस्य बना गया, 2 अतिरिक्त सदस्यों को क्या किया गया, एंट्री दी गई। ठीक है, तो 1989 क्या इसका सही जवाब है। क्वेश्चन विजुअल है, क्वेश्चन विजुअल है। संजय जी का केवल विजुअल है, एक लोग का कमेंट आ रहा है, प्रज्ञा जी का विजुअल है, 2 3। चलिए, धर्मेंद्र यादव जी वेलकम, डियर स्वागत है। स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को या पढ़ देते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको इनमें जवाब देना। मैं पढ़ रहा हूं, मैं इसको क्वेश्चन भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। आपको उनमें जवाब देना था। ठीक है, पहला है ऑप्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया गया है। ओके, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। ओके, बहुत बढ़िया। चुनाव आयुक्त को कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक प्राप्त लेने से जो पहले होता है। आपको उनमें से सही जवाब देना है, आपको उनमें से सही जवाब। अब पहले ऑप्शन है पहला दूसरा सही है, दूसरे में है दूसरा तीसरा, और तीसरे में है पहला चौथा, और आपको जवाब देना है डी में है दूसरा चौथा। आपको उनमें जवाब देना। राज जी स्वागत है, कुलदीप जायसवाल जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका कुलदीप जी। बहुत बढ़िया, 39% जवाब आता, क्वेश्चन ना विजुअल होने पे भी इतना अच्छा जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब चलता हुआ। सुशील दुबे जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। तो क्या है, बी और सी क्या है, दूसरा और तीसरा क्या है इनमें सही जवाब है, दूसरा और तीसरा क्या है इनमें सही जवाब है। ये गलत है और ये गलत है। क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई समस्या होगी तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, आपको जवाब देना है। आपको इनमें जवाब देना है 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाती है, और आपको देना है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। आपको इनमें जवाब देना है। हाँ जी, मेरी आंखों से तो क्लियर दिख रहा था, पूरी तरीके से आंखों की रोशनी भरी पड़ी हुई है। नूपुर जी स्वागत है आपका। भैया पोल महाराज कहां निकल लिए। आपको इनमें जवाब देना है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। बिल्कुल आ रहा है, पोल आ रहा है आपके सामने। कौन कह रहा दो सेम है। अनीता हुन जी का वेलकम डियर, स्वागत है। कौन कह रहा दो सेम है, 60% जवाब आता हुआ। वेट 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 वेट, बिल्कुल मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, बिल्कुल मैं समझ गया। वो लवली गौर के कमेंट पढ़ने के चक्कर में गलत पोल लग गया। 59% जवाब आता हुआ, बेहतर बेहतर, बिल्कुल। अजीत वर्मा जी स्वागत है आपका। हम्म, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले कंप्लीट होगी, संदेश गुप्ता जी वेलकम डियर, वो उसका क्या होगा, उसकी पदावधि होगी, उसकी क्या होगी, पदावधि होगी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अजीत जी नमस्कार भैया, नमस्कार, कैसे हैं अजीत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया जाता है कि आपको नियुक्त किया जाता है, किस कैसे किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा या कैसे किया जाएगा। चलिए ठप्पा लगाइए आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, 84% जवाब आता हुआ, बहुत ही बढ़िया। पोल चल रहा है निदा जी, निदा जी पोल चल रहा है। 83% जवाब आता हुआ, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल मैं बेहतर हूं।
निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, आपको जवाब देना है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, भारत के न्यायाधीश द्वारा। आपको इनमें से सही जवाब देना है। आपको इनमें से सही जवाब देना है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। राजेश जी का वेलकम है, राजेश कुशवाहा जी स्वागत है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा, भौकाल टाइट करता हुआ, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा उड़ा रहे हो। 89% जवाब आ रहा है, 89% जवाब आता हुआ, बहुत ही बेहतर। बहुत बढ़िया ब्रजेश कुमार जी स्वागत है आपका, बिल्कुल बच्चा समझदार होता हुआ। क्या है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, वो कुछ बच्चे समझ गए थे कि सी होगा, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए थे। हेमंत कुमार जी स्वागत है आपका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, इसका क्या है, सही जवाब देना था। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है, आपको जवाब देना है। आपको मुख्य चुनाव आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है, आपको इनमें जवाब देना। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, आपको इनमें से जवाब देना है। या संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के प्रमाणिक कदाचार के आधार पर। जितेंद्र वर्मा जी, आनंद दुबे जी वेलकम डियर, स्वागत है। कहां रह गए थे भैया आप लोग? 48% जवाब आता हुआ, बेहतर जवाब आता है। नेहा जायसवाल जी का स्वागत है आपका, बिल्कुल आपका वेलकम है। विपिन सर की क्लास में, बहुत बढ़िया। 48% जवाब। लड्डू एबी जी स्वागत है आपका, काफी लेट हो गए आप लोग। 46% जवाब आता हुआ। अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को वैसे हटाया जाएगा जिस प्रकार क्या होगा, जिस प्रकार क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस प्रकार न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाएगा। दो क्वेश्चन के बाद दिखाते हैं, दो क्वेश्चन के बाद दिखाते हैं। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदमुक्त किया जा सकता है, आपको जवाब देना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद के पदमुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। आपको इनमें से सही जवाब देना, आपको इनमें से सही जवाब देना है। ये भी जवाब आया, पोल पोल आया, नहीं आया? आ गया। वाह, 1 सेकंड 5 सेकंड के लिए आया 100%, उसके बाद सीधे 81 हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र पांडे जी कहां रह गए थे? स्वागत है भूपेंद्र जी आपका, बिल्कुल वेरी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सही जवाब, 76% जवाब आता हुआ। उच्चतम न्यायालय के, अभी हमने बताया, अभी हमने आपको बताया उच्चतम न्यायालय को। आपको इनमें से 19 क्वेश्चन हो गए अंकुश जी, 19 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लीडर बोर्ड दिखाते हैं। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, आपको जवाब देना। एक वैधानिक, एक कार्यपालिका संस्था, एक संवैधानिक संस्था और एक भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई। आपको इनमें देना है जवाब, आपको इनमें देना है जवाब। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग आपको बताना है कैसी संस्था है। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ। देखिए शब्द के मतलब बदल दिया जाए। 46% जवाब आता हुआ, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा। 46% जवाब आता हुआ, बच्चा पूरी तरीके से फंस रहा है। ठीक है, अब यहां पे ये शब्द आपसे कैसे, देखिए आयोग पे पूछ रहा है। अब यहां अगर उत्तर प्रदेश भी पूछ ले, उत्तर प्रदेश भी पूछ ले तो क्या होगा, ये सब संवैधानिक संस्थाएं होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग कैसी संस्था होती है? संवैधानिक बिल्कुल, बिल्कुल संवैधानिक संस्था होती है राज्य निर्वाचन आयोग, चाहे जैसी हो, चाहे जैसी हो। अजय प्रताप जी टॉप पे चल रहे हैं, कविता गुप्ता जी, अंकुश भान जी, अमित कुमार जी, अंकिता राज जी, रोहित कुमार, रुद्र वैभव, स्नैक ड्रैगन, पीसी यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एडोल्फ हिटलर गायब हैं, एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 था, आपको जवाब देना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 था, आपको जवाब देना है। एक नियमित उपबंध, एक अस्थायी उपबंध, एक अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, एक कामचलाऊ उपबंध। आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको इनमें से सही जवाब देना है, आपको इनमें से सही जवाब देना है कि क्या है। कराया जाए पोल? 5 पोल के साथ आंसर बनेगा इसका।
बहुत बढ़िया यार, एकदम बहुत स्मार्ट हो गए बच्चे सारे। 64% रिजल्ट आता हुआ, बहुत ही बढ़िया। 61% रिजल्ट आता हुआ, बहुत बढ़िया। क्या एक अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपलब्ध है? इसका सही जवाब क्या है? भारतीय 370 का क्या हुआ करता था? एक अस्थायी एवं संक्रमणकालीन क्या था? उपबंध था, जिससे जम्मू कश्मीर के सारे संबंध में बैंकिंग बैंकिंग का नहीं है। ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है। सोचो, छत्तीसगढ़ कमीशन का क्वेश्चन है, वहां से उठा लेकर के आए, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था तो इसे छत्तीसगढ़ वाला भी क्वेश्चन उठा लाए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य, नहीं छत्तीसगढ़ का था, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसके संघ की कार्यपालिका के शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिभाव, कोई क्या है, प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा जिसके संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आपको इनमें जवाब देना है। आपको इनमें जवाब देना है। अनुच्छेद 257, 258, 355, 356, आपको इनमें देना है जवाब। 24% सही जवाब आता हुआ। 24%। आर्टिकल 257 में यह बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका इस प्रकार का प्रयोग होगा। आपको इनमें जवाब 30%। 370 के 257 के अनुसार क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पे कोई आचरण ना आने पाए, उसके प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। 257 इसका सही जवाब है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? बच्चा रोता हुआ, बच्चा एकदम सुस्त बैठ गया है। क्या हुआ? क्लासें ज्यादा लंबी हो रही हैं क्या? राकी जी स्वागत है आपका। सुबह से ज्यादा क्लासें हो रही हैं क्या? भौकाल टाइट है, बिल्कुल बिल्कुल भौकाल टाइट हो। आप लोग इतने में ही ढेर हो जाते हैं, हमसे पूछो कभी। 352 क्या इसका सही जवाब है? आप को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। 4-4, 5-5 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो अनुच्छेद 352 क्या है इसका सही जवाब है? संविधान के मंत्रिमंडल, संविधान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और किस अनुच्छेद में उसका प्रयोग किया जाएगा? आपको इनमें जवाब देना है। आपको इनमें से सही जवाब देना है। आपको इनमें से सही जवाब देना है। करा जाए पोल। सौम्या गुप्ता जी वेलकम डियर, स्वागत है। किस आर्टिकल में कैबिनेट शब्द का या मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? आपको जवाब देना है। आपको इनमें से सही जवाब देना है। 31% जवाब आता हुआ बच्चा। पोल चल रहा है, पोल चल रहा है। बता रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। संविधान में अगर देखा जाए तो कभी कहीं भी जो मूल संविधान है उसमें कहीं भी कैबिनेट शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है। बिल्कुल पीसी जी, 44वें संविधान संशोधन में, संजय जी का वेलकम है, संशोधन में से पूर्व कहीं था ही नहीं जिक्र। बताया गया आर्टिकल 352 के बारे में जब बताया गया है, उसमें बताया गया है कि आपातकालीन की घोषणा तभी होगी। शिवांगी गौतम जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। जब मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा राष्ट्रपति को दे दे तब जाके क्या है, आपातकाल की घोषणा होगी। तो 352 क्या है इसका सही जवाब है? क्या वीडियो फंस रही है?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आपको जवाब देना है। करा जाए पोल? अरे 39% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थर्टी 32% जवाब आता हुआ, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल फंसता हुआ, बिल्कुल फंस रहा है। 30। अरे प्रस्तावना सभी को याद है, नहीं याद है? प्रस्तावना याद है, नहीं याद है किसी को? नहीं याद है? तो उसमें लोकतांत्रिक सरकार की बात ही नहीं हुई है, कहीं पे लोकतांत्रिक सरकार की बात ही नहीं हुई है। आज आप लोग जाके देखिएगा प्रस्तावना, वहां पे लोकतांत्रिक सरकार की बात ही नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, वहां पे लोकतांत्रिक सरकार की बात नहीं हुई है प्रेम्बल में। आप लोग आज जाके प्रस्तावना पढ़िएगा, वहां पे प्रस्तावना पढ़िएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप क्या है, बिल्कुल प्रजातांत्रिक, बिल्कुल हमने कहा है कौन सा शब्द, ये समझिए, ये समझिए, ये समझिए, एक ये समझिए, शब्द क्या है, कौन सा शब्द क्या है? आपको सरकार शब्द का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, सरकार शब्द का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है प्रस्तावना में। क्लियर? क्लियर? ठीक है, पोल सही है यार। कंफ्यूजन एक बार पढ़ लेना प्रस्तावना, फिर यार बताना मुझे। ठीक है, आपके लिए 24 घंटे लाइन खुली है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर लोकतांत्रिक सरकार की बात होगी। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा कहा गया है, उपासना की स्वतंत्रता कहा गई है, अवसर की समानता कही गई है। आप देख लेना एक बार, अगर कोई मुझे दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करिए, कल की क्लास में फिर से इसको बात कर लेंगे। ठीक है, ओके। अरे है भैया, है अभय जी, है, एक बार पढ़िएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कही है? आपको उनमें जवाब देना है, आपको उनमें सही जवाब देना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और क्या है, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, महात्मा गांधी। आपको उनमें जवाब देना, आपको इनमें से सही जवाब देना। 5 पोल के साथ वेट करो, 5 पोल लेकर के आ रहे हैं। वेट प्लीज, वेट, कहां गया 5 पोल? ये आ रहे हैं। बच्चा फंसता हुआ, 27% जवाब आ रहा है। के एम मुंशी ने क्या कहा था कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक की गणराज्य की क्या है, ये जन्म कुंडली है। बिल्कुल के एम मुंशी जी ने कहा था। ठीक है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारिक अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा एवं हृदय का। शिवजीत जायसवाल जी स्वागत है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से हुआ है? आपको जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम किस नामों से हुआ है? आपको इनमें जवाब देना है। भारत, इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। बहुत बढ़िया, 69% जवाब चलता हुआ, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। 69% जवाब आता हुआ। भारत को क्या कहा गया? भारत तथा इंडिया क्या है इसका सही जवाब आता है। 63% रिजल्ट आता हुआ। अगले क्वेश्चन पे लीडर बोर्ड दिखाते हैं, ये कट गया लीडर बोर्ड मेरे से। रुपेश विश्वकर्मा जी स्वागत है आपका। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया, आपको जवाब देना है। भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया, किस रूप में किया गया? कि भारत राज्यों का एक संघ है, कि भारत राज्यों का एक यूनियन है, संघात्मक व्यवस्था है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से सही जवाब देना है। ठीक है, कराया जाए पोल? थोड़ा स्मार्ट तरीके से आंसर लगाना है, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन में फंसोगे आप लोग, ध्यान रखना, स्मार्ट तरीके से आंसर देना है। अक्षिता एम जी स्वागत है, दिव्य मोहन जी स्वागत है आपका। बच्चा फंसता हुआ, दिव्या पांडे जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि भैया ध्यान से। पोल गलत है भैया, फेडरेशन शब्द का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ है संविधान में यार। फेडरेशन, ए भी सही है, अरे ए सही नहीं है, यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है।
यूनियन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और अगर फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, अगर फेडरेशन के मतलब वाला संघ आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। फेडरेशन का मतलब भी संघ है और ये वाला संघ क्या है, गलत है। ये वाला संघ बिल्कुल गलत है, ठीक है। यूनियन, अब यूनियन लिखा हो या फिर हिंदी में लिखा हो, ये इस फेडरेशन का जो संघ मतलब है गलत है। शिषपाल क्या कह रहे हो तुम? किसको कितना नहीं आ रहा है? राहुल पांडे जी स्वागत है आपका। ठीक है, अगर आपको पहला मानना है तो सही मानो, मुझे आपको गाइड करना है। ठीक है, पहला अगर आपको मानना है तो मानो, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या माने आप। अच्छा, सबकी बात कर रहे हैं, तब ठीक है, तब ठीक है। लेकिन ठीक है, मैं जो चीजें कह रहा हूं वो समझिए, ये चीजें आप समझिए। फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, यूनियन का मतलब भी संघ होता है। जो फेडरेशन का मतलब संघ होगा वो भारतीय संविधान उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, भारतीय संविधान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कमीशन भी आपको यही मान रहा है। ठीक है, 20 का क्या है, 20 का सही जवाब है। नहीं, दोनों सही नहीं है, दोनों कतई नहीं सही है। अब आपको दोनों मानना हो आप मान लो, मैं तो एक बता रहा हूं। आशीष कुमार जी, आप बात को नहीं समझेंगे, आप अपनी जिद पे अड़े रहिए। भैया नहीं है, जब जितना मान रहे हैं उतना कहिए, जितना कह रहे हैं उतना मानिए आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन है? आपको जवाब, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य, आपको इनमें जवाब देना है। आप प्रस्तावना पढ़ लेना। ठीक है, सौरभ श्रीवास्तव जी लिखा हुआ है इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आप मुझे मत पढ़ाइए, मैंने पढ़ रखी है। 68% जवाब आता हुआ, 68% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 65% जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा, यही तो थोड़ा सा होता है यार, मैं बुरा मत मानना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा जब लेवल बढ़ाओ, लेवल जब बढ़ाओ, आपने छोटी चीजें कहीं से पढ़ रही हैं। ठीक है, छोटी चीजें पढ़ रही हैं, अगर आपको लेवल थोड़ा बढ़ रहा है तो आप सीखो। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पे बात मनवाने की यार जिद नहीं है, वहां पे जिद नहीं है। ठीक है, मैं, ठीक है, वहां पे बात बनवाने की कोई जिद नहीं होती है। धर्मेंद्र कुमार जी स्वागत है, आपने पढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, वो क्यों, किस सौरभ जी, फेडरेशन कहीं नहीं है, बिल्कुल। रजनीश जी स्वागत है, अवनीश दीक्षित जी स्वागत है आपका। लीडर बोर्ड देखते चलिए, लीडर बोर्ड देखते चलिए। ओके सौरभ जी, सौरभ जी ठीक है। समाजवादी राज्य क्या है, इसका भारतीय संविधान का दर्शन क्या है? साम्यवादी, साम्यवादी दल की सरकार कहां पे है? ठीक है रुपेश जी, बिल्कुल चाइना। आपको जो मानना हो भैया, आप लोग स्वतंत्र है, पूरी तरीके से अपनी तरफ से स्वतंत्र है। अच्छा बहुत बढ़िया, राकेश सिंह ने तो पूरा उठा के चेप दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे साम्यवादी सरकार कहाँ है? यहाँ है, चाइना में, कोरोना में है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी जनसंख्या क्या है? आपको जवाब देना है। आपको अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या आपको जवाब देना है, क्या है आपको इनमें जवाब देना। चलो पॉलिटिया खत्म होगी, बड़ी बहस हो रही थी, लेकिन अच्छी है, वार्तालाप करिए। लेकिन हाँ, मुझे ये मत कहिए कि सर यही होगा, हमारी आप सुनिए, फिर अगर आप सही हैं तो मैं कर रहा हूं, और जहां पे मुझे लगता है मैं डाउट में हूं, आप लोग तो जानते हैं मैं तुरंत एक्सेप्ट कर लेता हूं कि हाँ हो सकता है मैं डाउट में हो सकता हूं। ठीक है, करिए, वार्तालाप करिए, पर ये मत कहिए कि नहीं यही ही होगा, ये अच्छा नहीं लगता। 35% जवाब आता हुआ, 35% जवाब आता हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको इनमें जवाब देना है। अरे सौरभ जी हो जाता है। ठीक है, निग्रोसम जात की है, आदिवासी की जात जो है वो निग्रेसम जात का है। ठीक है, बिल्कुल, आपका ध्यान किधर है? विपिन सर इधर है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप लोग अपने दोस्तों को साथ भी लेकर के आइए, आपको अपने दोस्तों के साथ भी लेकर के आइए। अरे अंग्रेजी वाली भी पढ़ो इसको ना भैया, अंग्रेजी वाली भी पढ़ लो। भारतीय संदर्भ में ब्याज सूचक जनजातियों का संबंध किससे है? आपको जवाब देना है, बिल्कुल।
भारतीय संदर्भ में व्याधि सूचक जनजातियों का संबंध किससे है? आदिम जनजातियों से, यायावरी जनजातियों से, स्थान बदलकर खेती करने वाली जनजातियों से। कुलवीर जी स्वागत है आपका। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा उठाते हैं। भैया बोलने की आजादी है, पर हमारे सामने बोलने के बाद आजादी नहीं है। तो सोच समझ के बोलिएगा आप लोग। आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से जवाब देना है। उन जनजातियों को जिन्हें पहले अपराध की जनजाति में रखा जाता है, ठीक है। आर्टिकल बोलने की आजादी तो देता है, पर बोलने के बाद भी आजादी नहीं है, ये भी है। सोच के समझ के बोलिएगा, वरना कल सुबह वाली क्लास में बम बनाना सिखाए थे ना। पुलिस को बुला करके पकड़वा भी देंगे। 40% जवाब आता हुआ, 40%। निम्नलिखित भारतीय संदर्भ में व्यक्ति सूचक, आपको इनमें जवाब देना था, आपको इनमें से जवाब देना है। जनजातियों का संबंध किससे है? उन जनजातियों से जिन्हें पहले अपराधी जनजातियों के वर्ग में रखा जाता था। पहले इनको अपराधी जनजातियों में, इनमें क्या है, अपराधी प्रवृत्ति के पाए जाते थे। शिव शर्मा जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? मिस्र, रूस, भारत, फ्रांस। फारस, आपको जवाब देना है। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? आपको इनमें से सही जवाब देना, आपको इनमें से सही, बिल्कुल एग्जैक्ट। सौरभ जी बिल्कुल इंग्लिश वाला सही माना जाता है। और सलीम अंसारी जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 20% जवाब आता हुआ, 20% जवाब आता हुआ। अरे रुद्र रूप हमारा ऐसे दिख जाएगा? मजाक है क्या? रुद्र, क्या तुम लोग इतना डाइवर्ट कर रहे हो? जिप्सी लोगों का, जिप्सी एक जनजाति होती है जो भारत में पाई जाती है। जिप्सी एक जनजाति होती है जो भारत में पाई जाती है, और इसकी उत्पत्ति डोम जाति से होती है। डोम जाति से होती है। इनका मूल स्थान क्या है? मूल स्थान इनका भारत है, भारत इनका मूल स्थान है। अच्छा हाँ बिल्कुल बन जाए। मानव में एकमात्र मानवा भ कपि पाया जाता हुआ है। आपको यूजर जी का स्वागत है। मानव भारत में जो एकमात्र मानवा भी कपि पाया जाता हुआ है, हनुमान मंदिर, पश्चिमी घाट, सिंह, पुछी मकाक, असम का मंथर लेसिस, असम का गिब्बन। आपको इनमें जवाब देना है। अब आपको इनमें से जवाब देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 48% जवाब आता हुआ। यूजर जी कमेंट पे जवाब मत दो भैया, क्वेश्चन मार्क के साथ हो, कमेंट पे जवाब मत दो। तो इसका सही जवाब क्या है? असम की सोतपू गिब्बन। आपको इसका सही जवाब आता हुआ। अरे यार आज वो नहीं दिया हमने, ग्रुप का लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। जो भी साथी अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब, अभी क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वह है कौन सी है? आपको बताना है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, आपको बताना है वो कौन सी है। जल्दी सही हो जाएंगी खुशबू जी। 28% जवाब आता हुआ, 21% जवाब आता हुआ। सरहुल त्योहार एक होता है, कृषि स्टार्ट करने से, कृषि प्रारंभ करने से क्या होता है? कृषि, बंदरों ने बंदर क्या, कृषि स्टार्ट करने से पहले ये त्योहार मनाते हैं, मुंडा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। मुंडा जनजाति कहां पाई जाती है? कोई कमेंट दे। मुंडा जनजाति कहां पाई जाती है? रणधीर यादव जी स्वागत है। बिल्कुल झारखंड, बिल्कुल झारखंड सही जवाब चलता हुआ। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति, आपको प्रतिभा जी वेलकम। कहां रह गए थे भैया आप लोग? आप लोग कहां रह गए? उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है बोक्सा, भेटिया, जौनसारी, थारू। आपको जवाब देना है। बिल्कुल हाँ, पहले बिहार में हुआ करता था, अब झारखंड में है। उत्तराखंडी है कोई अभी? बिल्कुल छोटा नागपुर पठार के आसपास, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है बोक्सा, बेटिया, जौनसारी, थारू। आपको इनमें जवाब देना है। पोल महाराज नाराज होते हुए। उत्तरांचल की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? आपको आ रहा है पोल आपके सामने, लगाओ ठप्पा। 27% जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया। तो उत्तरांचल की सबसे बड़ी
तुलसी पांडे जी स्वागत है। जो भी साथी मेरे साथ अभी तक ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे लग जाए। बच्चा फंसता हुआ, जॉन सारी क्या है? उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति क्या है? जॉन सारी है। जो भी बच्चे मेरे साथ मारो मुहर लगाओ टप्पा, ओहो नया स्लोगन बनता हुआ, मारो मुहर लगाओ टप्पा। यार इसको मुझे लिखना पड़ेगा, भेजो जरा मुझे। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? आपको जवाब देना है। आपको मैं जवाब, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? आपको जवाब देना है। ये सबके सब चकमा देकर के अंदर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, 53% जवाब आता हुआ। ये सबके सब क्या है? चकमा दे करके आ जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, नहीं चकमा देते हैं। ये क्या है, कुछ जगह एरिया होता है जहां पानी वानी चलता है ना, नदी का जो किनारा होता है जो सीमा बनाती है, उसी में क्या कर लेते हैं, ये डुबकी लगा करके अंदर आ जाते हैं। बांग्लादेश क्या है इसका सही जवाब? ये इनका आने का तरीका होता है। ठीक है, अजय प्रताप जी टॉप पे चले, अंकुश भान जी, कविता जी, भागेश्वर जी, रुद्र वैभव, अरविंद जी, अंकिता राज, अमित कुमार, गोलू देशराज, बहुत बढ़िया। निम्न निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को माना जाता है? एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? आपको में जवाब देना है। अच्छा, आप 100 पर आ गए हैं, बहुत बड़ा। कादर, लोड़ा, मुंडा, डोड़ा, आपको में जवाब देना है। आपको में जवाब देना है कि बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। आपको में जवाब देना है। बहुत बढ़िया, 46% जवाब आता हुआ, 46% जवाब आता हुआ। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित होती है। टोडा जनजात जो होती है वो बहुपति की होती है। यहाँ पे क्या है, नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास में ये पाए जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। घोटुल प्रथा क्या है? आपको जवाब देना है। घोटुल प्रथा क्या है? संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं, जन्म से संबंधित रस्म, सामूहिक नृत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको इनमें जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है कि घोटुल प्रथा क्या है। 52% जवाब आता हुआ, 52% जाता हुआ जवाब आता हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। घोटुल प्रथा क्या है? इसमें क्या होता था, ये लड़के लड़कियों का मिलन घर होता है। क्या होता है? लड़के और लड़कियों का मिलन घर होता है। यहाँ पे जब बच्चे कुंवारे रहते हैं तो उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है और वे सामूहिक रूप से रहते हैं, सामूहिक रूप से रहते हैं हमें पता था, सब इंतजार कर रहे थे ऐसे ही ठीक है, सामूहिक रूप से कहते हैं। यह इसको कहा है, घोटुल प्रथा को कहा जाता है। ये किसका राज है? ये कुंवारों का राज्य है। ये किसका राज्य है? कुंवारों का राज्य है ये। सारा बेसब्री से इंतजार करते हुए सारा स्टूडेंट, सारे। सोनल भारती जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छी प्रथा थी। ठीक है, ये मिलन घर हुआ करता था अच्छा, पूरा कॉन्सेप्ट करना, क्लियर करना आपसे सीखे। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि सारा क्या है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया जाए। उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित डोडा कहाँ का है? आपको जवाब देना है। ठीक है, अच्छा हाँ, आज भी है, बिल्कुल है भैया, है बिल्कुल। ठीक है, उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित डोडा कहाँ है? असम, मेघालय, जम्मू, मिजोरम। आपको उनमें जवाब देना है। आपको उनमें जवाब देना है। घर में बेटा सूते जाओगे, बांध के टांग दिए जाओगे, ऐसी प्रथा अगर पता चली। 36% जवाब आता हुआ, 36% जवाब आता हुआ, 36% जवाब आता हुआ, 35। तो कहा? जम्मू कश्मीर में रहती हैं, जम्मू कश्मीर से रहती हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं यार। अच्छा, पोस्टिंग थी आपकी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर के क्या है? डोडा है।
नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित रहती है, आपको जवाब देना है पहाड़ी ढालों पर, कटक शिखरों पर, नदी तटबंधों पर, नदी वेदिकाओं पर। आपको इनमें जवाब देना है, आपको इनमें से सही जवाब देना है। नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती हैं, आपको जानना है पहाड़ी ढालों पर, कटक शिखरों पर, नदी तटबंधों। आपको इनमें से सही जवाब देना है। बच्चा फंसता हुआ, बच्चा फंसता हुआ, बच्चा कटक शिखरों पर, कटक शिखरों पर इसका सही जवाब है। ठीक है, बच्चा ढेर होता हुआ, नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो नागाओं का निवास स्थान है, जो नागाओं का निवास स्थान है। ठीक है, और दक्षिणी विस्तार पर नागा एवं पटकोई पहाड़ी की ऊंची उठी हुई पर्वत स्कंद और चोटियों इस प्रदेश की विशेषताएं हैं। बच्चा फिर से ढेर होता हुआ, कटक शिखरों पर ये निवास करते हैं। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है, आपको जवाब देना है। अच्छा, सब कुंवारों के राज्य में रह गए। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, आपको जवाब देना है कृषि, आखेट, आखेट तथा पशुपालन, चलवासी तथा पशुचारण। जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप पे ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाए। राणा जी वेलकम डियर, राणा जी रह गए, लेट आप रहोगे, आपको इनमें जवाब देना है। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, आपको जवाब देना है। चलिए पता करते हैं। अगर घोटुल प्रथा में एंट्री हो तो जाया जाए, एक बार घूम टहला जाए। 28% जवाब आता हुआ। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, आपको जवाब देना है। ठीक है, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, आपको जवाब देना है कृषि, आखेट, आखेट तथा कृषि, और आपको चलवासी पर्सन। रत्नेश जी स्वागत है आपका। तो क्या है, चलवासी पशुचारण इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। 2 क्वेश्चन और हैं। ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, आपको जवाब देना है। रत्नेश जी का वेलकम। जो भी साधे, राधे राधे राणा जी, बताइए कोई बताएगा घोटुल प्रथा कहां की है? एनीवन कमेंट प्लीज। मोड़ी जनजात, मुड़िया जनजात से संबंधित है। घोटुल प्रथा कहां की है? ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, आपको इनमें जवाब देना है। ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, आपको इनमें जवाब देना है। आपको इनमें जवाब देना है। ठीक है, आपको इनमें से सही जवाब देना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चलो छुप गया। मेघालय के प्रदेशों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों, आपको इनमें से सही जवाब देना। आपको इनमें से सही जवाब देना। और जिन भी साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो मेरे नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले लीजिए। जिन साथियों ने अभी फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें। जो भी साथी मेरे साथ अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं। लिंक मेरी तस्वीर के नीचे है, लिंक मेरी तस्वीर के नीचे है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों में क्या है, ऋतु प्रवास में क्या होता है, रस ऋतु प्रवास में होता है। प्लस पे नेक्स्ट मंथ में प्लस पे दिखेंगे। अजय प्रताप जी आज के टॉपर रहे, अंकुश बान सेकंड, भागेश्वर आर्य, कविता गुप्ता जी, गोलू जी, रुद्र वैभव, अरविंद सिंह, रोहित नागर, देशराज जी, ज्योति त्यागी जी, ये रहे आज के टॉप 10 के लीडर। और जिन साथियों को किसी पर प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी लीजिए। पूजा जी का वेलकम है, थैंक यू। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। कल सुबह 7 बजे पहली क्लास होगी, बिल्कुल फ्री ही पढ़ाएंगे, फ्री ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट पाएंगे। ठीक है, बाकी कोई और जानकारी जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया फॉलो भी कर लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।